Hello students, here is the lesson number 8, teeth and microbes. Teeth are very important part of our body. Teeth जो है हमारी body का बहुत important part है. Teeth give shape to our face. It gives shape to our face, helps us bite and chew food. It helps to chew food. Now help us speak clearly, means अगर हमें साफ बोलना है, clearly बोलना है तो वो हमें teeth help करता है. Find out from your parents when you were baby and you had teeth. No, we all are born without teeth. आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है कि जब आपका बॉर्न हुआ था तब आपके टीथ थे क्या, बट हमारा जब भी हमारा बॉर्न हुआ है तब हम सभी लोग बिना दांतों के ही हमारा बॉर्न हुआ है. सो टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर. और धीरे धीरे हमारी बॉडी जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे टीथ भी हमारे गम्स में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. नाउ सेट्स ऑफ टीथ. बाय द एज ऑफ 3 चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. मीन्स जब चाइल्ड जो है, कोई बच्चा जो है, जब वो 3 इयर्स का हो जाता है तब उसके टीथ का सेट होता है ओनली 20 टीथ का. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. और ये सेट जो होता है टीथ का उसे हम कहते हैं मिल्क टीथ मीन्स दूध के दांत, और टेम्पररी टीथ मीन्स. नाउ टेम्पररी टीथ. एट द एज ऑफ 6 द चाइल्ड स्टार्ट्स लॉजिंग द मिल्क टीथ वन बाय वन. जब चाइल्ड 6 इयर्स का होता है तब उसके दांत एक के बाद एक जो है वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं. एज द मिल्क टीथ फॉल न्यू बिगर टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस फ्रॉम द गम्स. जैसे ही मीन्स जो मिल्क वाले टीथ जो होते हैं वो गिर जाते हैं तब न्यू टीथ ग्रो करते हैं उसी प्लेस पर, उसी गम्स में. नाउ दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. और वो न्यू टीथ ऑफ सेट आता है दैट इज कॉल्ड परमानेंट. एवरी अडल्ट यूजुअली हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ, 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. हर एडल्ट के यूजुअली जो होता है वो हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ और उसके पास एक 32 टीथ का सेट होता है. इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. अपर जॉ में 32 होते हैं और 16 में, लोअर जॉ में 16 होते हैं, अपर जॉ में 16 होते हैं. Now upper and lower jaws have identical kinds of teeth. If you lose any tooth from the set of permanent teeth, you do not get new one in its place. अगर आपका कोई परमानेंट टीथ, अगर आपका कहीं मीन्स किसी एक्सीडेंटल की वजह से वो टीथ गिर जाता है तो उस प्लेस पर कोई न्यू टीथ नहीं आता है. सो काइंड्स ऑफ टीथ. देर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं. इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ना इंसिजर्स. द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर इंसिजर्स. आगे के जो मीन्स फ्रंट टीथ होते हैं, 4 फ्रंट टीथ जॉ में, दैट इज कॉल्ड इंसिजर्स. दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस. और उनके शार्प होते हैं, स्ट्रेट होते हैं एजेस. दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ. वो खाना मीन्स कट करने में, किसी को बाइट करने में और फूड को कट करने में हेल्प करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड कटिंग टीथ. नाउ कैनिन्स. देर आर 2 कैनिन्स इन ईच जॉ. कैनिन्स जो होते हैं, हर जॉ में 2 कैनिन्स होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द इंसिजर्स इन ईच जॉ. दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड. वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. दे हेल्प टू टेयर द फूड. वो फूड को टेयर करने में हेल्प करते हैं. फॉर दिस रीज़न दे आर कॉल्ड टेयरिंग टीथ. और उसी रीज़न से हम उन्हें टेयरिंग टीथ कहते हैं. दे आर शार्पर एंड बिगर इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. और वो शार्पर होते हैं, बिगर होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में. नाउ प्री मोलर्स. देर आर 4 प्री मोलर्स इन ईच जॉ. दे आर नेक्स्ट टू द कैनिन्स. हर जॉ में 4 प्री मोलर्स होते हैं और वो कैनिन्स के बाद आते हैं. दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट. वो ब्रॉड और फ्लैट होते हैं. दीज टीथ हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड लाइक नट्स. ये जो प्री मोलर्स टीथ है, हम फूड को क्रैक करने में, क्रश करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि हम नट्स खाते हैं उसे हमें कट करने में हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ और उसे हम क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं. नाउ यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर. नाउ मोलर्स. देर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. हर जॉ में 6 मोलर्स होते हैं. They are next to the premolars. They are bigger and broader than premolars.
वो जो है प्री मोलर्स के बाद नेक्स्ट टू होते हैं, मीन्स प्री मोलर्स के जस्ट पास ही होते हैं. दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन प्री मोलर्स, और प्री मोलर्स से बड़े और चौड़े होते हैं. दे हेल्प ग्राइंड द फूड, वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, और हम उन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं. सो प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर वेल डेवलप्ड इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड हेल्प देम च्यू ग्राइंड देयर फूड वेल. प्री मोलर्स और मोलर्स जो टीथ होते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स में भी होते हैं, और वो उन्हें फूड को हेल्प करने मीन्स चू करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. Now this is the teeth set, you can see here. This is incisor, these are canines, premolars and molars, a set of teeth. Out of total 12 molars, 8 grow first, 2 on each side of premolars and 4 grow later. 8 grow जो है वो पहले हो जाते हैं और 4 बाद में. These last molars are also known as wisdom teeth. और लास्ट के जो molars teeth आते हैं that are called wisdom teeth. So in adult, out of 32 there are 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. Now here we are going to the next page, page number 212 of your Cordova textbook. Now parts of tooth. Tooth के parts क्या है? When we open our mouth and look in the mirror, we can see our teeth. The soft gums hold our teeth tightly at their place. Each tooth has 2 parts, crown and root. Means tooth के 2 parts भी होते हैं, crown भी होता है, root भी होता है. जो अपर पोर्शन होता है उसे हम क्राउन कहते हैं. जो अंदर साइड जो होता है, जो रूट्स मीन्स हमारे जो जॉज होते हैं उसमें लगा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड रूट. द पार्ट ऑफ टूथ दैट वी सी इन क्राउन एंड द पार्ट इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी इज रूट. जो क्राउन के बाद और इनसाइड पार्ट जो होता है जो गम में लगा होता है, दैट वो जो हम देख नहीं पाते उसे हम रूट कहते हैं. द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनेमल. जो वाइट कवरिंग होता है टीथ का, दैट इज कॉल्ड एनेमल. दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी, और वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी में. द लेयर इनसाइड द एनेमल दैट फॉर्म्स द मेन हार्ट, और उसकी जो लेयर होती है वही उसका मेन पार्ट जो है, मेन हार्ट फॉर्म जो है वो बनाती है, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन, और उसे हम डेंटाइन भी कहते हैं. द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प, और सेंटर जो होता है टूथ में हम उसे पल्प कहते हैं. इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन, और वो डेंटाइन के इनसाइड होती है. दिस इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट, और वो सॉफ्ट होती है, उसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं. यू कैन सी हियर, दिस इज एनेमल, दिस इज डेंटाइन, दिस इज पल्प, दिस इज गम एंड दिस इज नर्व्स, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. ये क्राउन है और ये रूट पोर्शन है. नाउ टूथ डिके. When we eat, small bits of food may stick between our teeth. जब हम खाते हैं तो छोटा छोटा जो खाना होता है वो हमारे दांतों के बीच में जो फंस जाता है. When we do not brush our teeth properly, जब हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते, this stuck food roots and our teeth get covered with thin sticky layer of germs called plaque. और अगर हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो कवर्ड हो जाते हैं थिन स्टिकी लेयर जम्स के थ्रू, और हम उसे प्लेक कहते हैं. दिस प्लेक रिएक्ट्स विथ शुगर, और वो शुगर से रिएक्ट करते हैं. एंड प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड विच अफेक्ट्स द टूथ, और उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है फूड में वो एसिड प्रोड्यूस करके और वो अफेक्ट करता है हमारे टूथ के एनिमल्स को, स्टार्ट डिकेइंग. दिस इज कॉल्ड टूथ डिके. इट कॉजेज होल्स, कैविटीज इन द एनिमल एंड डेंटाइन, और इसे हम टूथ डिके कहते हैं. और इससे जो होल्स हो जाते हैं हमारे दांतों में, कीड़े लग जाते हैं, और एनिमल इन द डेंटाइन और एनिमल में जो सड़न लग जाती है, दैट इज कॉल्ड टूथ डिके. एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज, और जो उसके नर्व्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं पल्प में, वो एक्सपोज हो जाते हैं. व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग्स कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस एक्सपोज नर्व, जब कोई कांटेक्ट में गर्म या ठंडी चीज़ें आती है तो दांत में जो दर्द होता है. दस टूथ डीके कॉजेज द फॉलोइंग. टूथ डीके से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, दैट इज टूथ एक, फॉल्स और स्मेल फ्रॉम द माउथ, और गंदी स्मेल आती है. स्टमक डिसऑर्डर्स, होल्स और कैविटीज़ इन द टीथ, होल्स हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं दांत में. लॉस ऑफ टीथ, दांत कम हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं. ब्लीडिंग गम्स, गम्स में से जो ब्लड निकलता है, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग गम्स. नाउ वी शुड ईट सैलड्स एंड फ्रूट एज दे गिव्स अ लॉट एक्सरसाइज टू आवर गम्स.
दे ऑल्सो इम्प्रूव द ब्लड फ्लो इनसाइड देम। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, उससे हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है और हमारे दांत मीन्स जो हमारे टीथ के इनसाइड जो ब्लड फ्लो करता है उसे इम्प्रूव करता है। नाउ हियर इज़ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टूथ डिके कॉजेज, टूथ डिके किससे होता है? टूथ एक और होल्स इन द टीथ। टूथ डिके होता है तो हमें दांत में दर्द होता है और दांत में होल भी हो जाता है। सो बोथ ऑफ दिस। मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, कटिंग टीथ और ग्राइंडिंग टीथ। तो ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं हम उसे। द सेंटर ऑफ ईच टूथ इज कॉल्ड पल्प, डेंटाइन और क्राउन। सो द राइट आंसर इज पल्प। नाउ केयर ऑफ टीथ। Teeth are very important part of our body. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. हमारे जो बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीथ होता है और हमें उसकी बहुत केयर करने की और अच्छे से उसे नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत होती है। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और हमें हर रोज़ हमारे दांतों को 2 टाइम्स तो हमें ब्रश करना ही चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हमें सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, दे मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। हमें कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए जैसे कि कैरेट्स है, एप्पल्स है, जो हमारे गम्स की एक्सरसाइज करवाते हैं और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वी शुड अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। हमें ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट्स को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे दांत को ख़राब कर देते हैं। वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली। हमारे माउथ को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए विथ वाटर आफ्टर एवरी मील और हमें उसे वाटर से क्लीन करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन इन बिलो। और हमें टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। सो आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। अपर साइड ऐसे ब्रश करना चाहिए, अंदर साइड ऐसे ब्रश करना चाहिए। आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन। स्वीपिंग मोशन यूज करना चाहिए। इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन। सरफेस ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स स्क्रब बैक एंड फोर्थ। Now this is the method to brush your teeth. So next we should have milk and milk products daily. हमें दूध और दूध के प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने चाहिए। They have calcium, makes our teeth strong। और उसमें कैल्शियम होता है जो हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है। We must floss our teeth every day। और हमें हमेशा हमारे टीथ को मीन्स फ्लॉस करना चाहिए, उसे क्लीन करना चाहिए, शाइन करना चाहिए। टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विथ येलो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड टार्टर। और जो टीथ में जो येलो सब्सटेंस जम जाता है दैट इज कॉल्ड टार्टर। दिस कैन बी रिमूव बाय डेंटिस्ट और वो डेंटिस्ट के थ्रू ही रिमूव होता है। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। हमें डेंटिस्ट को हर बार विजिट करना चाहिए, साल में 2 बार। Now this is called flossing। दांतों के बीच में से निकालना। टीथ आर एग्जामिन्ड बाय डेंटिस्ट। हमें डेंटिस्ट की हेल्प लेके हमें दांतों को एग्जामिन मीन्स चेकअप करवाना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट एंड आस्क द वेज बाय विच यू कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। और हमें डेंटिस्ट के पास जाके हमें उनसे मीन्स एडवाइस लेनी चाहिए कि हम हमारे दांतों की केयर कैसे करें। येलो सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ इफ दे आर नॉट kept clean is called plaque। जो येलो सब्सटेंस हमारे दांतों में लग जाता है दैट इज कॉल्ड टार्टर, नॉट प्लेक। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी डे। स्वीट्स एंड चॉकलेट्स स्पॉइल आवर टीथ। जो मिठाई है चॉकलेट्स है वो हमारे दांतों को स्पॉइल कर देते हैं। Now here is microbes। Microbes are very small living organism। They cannot be seen with naked eyes। वो हम माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, हम उन्हें हमारी खुद की आंखों से नहीं देख सकते। They can seen only through a microscope। हम उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड इन एवरीवेयर। माइक्रोब्स जो है हमें हर जगह मिल जाएंगे। दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड।
एंड ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड बॉडीज ऑफ प्लांट्स। वो हमें एयर में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, फूड में मिलेंगे, और इनसाइड आउटसाइड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस की इनसाइड बॉडी में भी और आउटसाइड बॉडी में भी हमें वो मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो रैपिडली व्हेन दे गेट वार्मथ, एयर, मॉइस्चर एंड फूड। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत जल्दी से मीन्स ग्रो कर जाते हैं जहाँ उन्हें गर्मी मिलती है, प्रॉपर एयर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है और फूड मिलता है। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। There are mainly 4 types of microbes: bacteria, viruses, fungi and protozoa. So what is bacteria? Single cell microbes can be of varying shapes like rod shaped, spherical, comma shaped, spiral. So these are the shapes that is called bacteria. Viruses, microbes smaller than bacteria, वो bacteria से small होते हैं. Fungi, microbes that grow on dead and decaying matter, जो मरी हुई और सड़ी हुई चीज़ें होती है उस पर microbes आ जाते हैं, that is called fungi. प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स, जिसमें सिंगल सेल होता है जिन माइक्रोब्स में, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ. हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. और ऐसे हार्मफुल माइक्रोब्स जो हमें मीन्स जर्म्स जो जिनसे बीमारी होती है हम उन्हें जर्म्स कहते हैं. सो बैक्टीरिया, डिजीज कॉज्ड मीन्स बैक्टीरिया जो होते हैं उससे कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, डिप्थीरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस. वायरसेस, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड. फंगी, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूड. प्रोटोजोआ, मलेरिया एंड डिजेंट्री. नाउ यूजफुल माइक्रोब्स. कौन से माइक्रोब्स जो हैं यूजफुल है? देर आर सम माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो हमारे काम आते हैं. फंगस कॉल्ड यीस्ट हेल्प्स अस टू मेक सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड. फंगस जो होता है दैट इज कॉल्ड यीस्ट, वो केक्स को सॉफ्ट बनाने और ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में काम आता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है. सम बैक्टीरिया हेल्प इन डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को सड़ाने में हेल्प करते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी. और कुछ बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिससे हमें विटामिन मिलता है. सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं. सो हियर इज द कीवर्ड्स ऑफ ए लेसन. टेम्पररी और मिल्क टीथ. A set of 20 teeth that a child has by the age of 3. Permanent teeth. A set of 32 teeth in adults that grow in place of milk teeth. Enamel. The outside white covering of the tooth. Dentine. The layer inside enamel that forms the main hard part of the tooth. Pulp. The soft center of the tooth inside dentine that has blood vessels and nerves in it. Plaque. The thin sticky layer of germs covering the teeth. Dental floss, a piece of string that used to remove the food stuck between our teeth. Microbes, very small living organism that can be seen only through a microscope. Germs, microbes that cause diseases. Now points to remember. We have 2 sets of teeth in our lifetime, milk teeth and permanent teeth. Teeth help to chew food and to speak clearly. Permanent teeth are of 4 kinds: incisor, canine, premolars and molars. Different parts of tooth are enamel, dentine and pulp. Germs cause tooth decay. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. 4 types of microbes are bacteria, viruses, fungi and protozoa. Microbes have both harmful and useful effects. So here is a lesson number 8 is finished. In the next session we are going to start the revision of your lesson number 1 of science. So students, I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.